हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, कई दिन बाद आज मैं आपके लिए एक न्यू वांगशन एफएफ लेकर आई हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं खुद से कोई स्टोरी नहीं लिखूँगी, क्योंकि पिछली एफएफ पर मेरे व्यूज़ अच्छे नहीं आए थे। बट आप सब में से काफ़ी लोगों ने कहा कि आपको मेरे रिटन एफएफ ज़्यादा पसंद हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। होप सो आप सभी को पसंद आए। तो इस न्यू वांगशन एफएफ का नाम है फॉरबिडन लव। ये एक फैंटेसी बेस्ड वांगशन एफएफ है जो कि मैंने खुद की इमेजिनेशन पर लिखा हुआ है। इस एफएफ में टॉप लानवांग जी है और बॉटम वेवुशियन, और इस एफएफ की भी और एफएफ्स की तरह हैप्पी एंडिंग है। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए हम अपने इस फॉरबिडन लव का पार्ट 1 शुरू करते हैं। दुनिया में 3 क्लैन्स हैं जिनका नाम है विंग क्लैन, ह्यूमन क्लैन और डीमन क्लैन। विंग क्लैन सबसे ऊंचे पायदान पर आती है, जिसके हेड का नाम लांशिरेन है। इस क्लैन के 2 प्रिंस हैं, लांशिचेन और लानवांग जी, जिनकी खूबसूरती का कोई जोड़ नहीं है। विंग क्लैन की ये खासियत है कि इस क्लैन के लोग बर्ड्स की तरह उड़ सकते हैं, क्योंकि इनके पास विंग्स हैं और मैजिकल पावर्स भी हैं। इस क्लैन का सेकंड प्रिंस लानवांग जी अपने बड़े भाई से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि वो हमेशा अकेला रहता है और किसी से भी ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता, सिर्फ अपनी तलवारबाजी और बुक्स पढ़ने में लगा रहता है। उसी जगह फर्स्ट प्रिंस लांशिचेन सबसे मिलजुल कर रहने वाले हैं और हंसमुख स्वभाव के हैं। दोनों प्रिंस के पेरेंट्स डीमन क्लैन से युद्ध के दौरान अपनी जान गंवा बैठते हैं। उस टाइम पर ह्यूमन क्लैन के जियांग फेंग मियान ने लांशिरेन और उन दोनों प्रिंस को अपने घर पर छुपा कर रख कर प्रोटेक्ट किया था। बाद में न जाने कैसे अचानक से एक दिन उस डीमन क्लैन का हेड मर जाता है और पूरी डीमन क्लैन कमज़ोर पड़ जाती है। मीन्स ये कि वो ख़त्म नहीं होती, बस उनकी पावर्स काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती हैं। विंग क्लैन और ह्यूमन क्लैन के रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे। ह्यूमन क्लैन के लोगों के पास कोई स्पेशल पावर्स नहीं थी, पर उनके हेड जियांग फेंग मियान के पास एक ऐसा राज छुपा हुआ था जो कि पूरी दुनिया को एक पल में ख़त्म कर सकता था। उसकी फैमिली में वाइफ मैडम यू, बेटा जियांग चंग और बेटी जियांग गैनली थी। एक दिन शाम के वक्त घर वापस लौटते समय जियांग फेंग मियान को एक छोटा सा बच्चा झाड़ियों के पीछे रोता हुआ और डरा सहमा हुआ दिखता है। पहले तो जब जियांग फेंग मियान उसके नज़दीक जाता है तो वो बच्चा डर जाता है, पर जब वो प्यार से उस बच्चे को अपनी ओर बुलाता है, अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, तो वो बच्चा जियांग फेंग मियान के पास आ जाता है। जियांग फेंग मियान उस बच्चे को प्यार से दुलराता है और उससे उसका नाम पूछता है। उस बच्चे की आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक अलग ही पावरफुल आइज थी उसकी, पर उसकी ऑरा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। यानी कि वो कोई साधारण बच्चा नहीं था, पर वो उन झाड़ियों में और इतनी बुरी हालत में कैसे था, किसी को कुछ भी नहीं पता था। उस बच्चे ने कहा। रोने की वजह से उस बच्चे की आवाज़ काफ़ी धीमी पड़ गई थी और लड़खड़ा रही थी। उस बच्चे ने कहा, मेरा नाम वेवुशियन है। मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। ये कहते ही वो बच्चा फिर से रोने लगता है। जियांग फेंग मियान वेवुशियन की तकलीफ़ नहीं देख पा रहा था। वो उसे तुरंत अपने सीने से लगा लेता है, मानो जैसे उसने खुद के अपने बेटे को अपने गले से लगा रखा था। और वो कहता है, आज से तुम हमारी फैमिली में हमारे साथ रहोगे। ये सुनकर वेवुशियन के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, पर उसकी आंखें अभी भी भरी हुई थी। एक बच्चा जो अपने माँ बाप को खो दे, उसे कैसा फील होता होगा। पर जियांग फेंग मियान ने उसे प्यार से दुलारते हुए उसे फिर से वो फीलिंग्स का एहसास कराया। तभी जियांग फेंग मियान को वेवुशियन की गर्दन के पीछे एक निशान दिखता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। वो निशान डीमन क्लैन का था, एक स्पेशल फ्लावर जो कि सिर्फ डीमन क्लैन में ही मिलता था और कहीं भी नहीं। उस फ्लावर का नाम था विलो फ्लावर।
जियांग फेंगमियान घबरा जाता है, अपने लिए नहीं बल्कि उस छोटे से बच्चे वे वुशियान के लिए, क्योंकि अगर किसी को, खासकर विंग क्लैन के किसी भी मेंबर को ये बात पता चल गई तो वे वुशियान की जान खतरे में भी पड़ सकती थी। जियांग फेंगमियान धीरे से वेंग के बालों को सहलाते हुए कहता है, बेटा, कभी भी अपनी गर्दन पर किसी को हाथ मत लगाने देना या रखने देना। छोटा वे वुशियान, जो अभी नासमझ था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उससे ये बातें क्यों कही जा रही थी, पर वो कहता है, ठीक है अंकल, मैं आपकी बात मानूंगा। ये सुनकर जियांग फेंगमियान वे वुशियान को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। उसकी वाइफ मैडम यू थोड़ा सख्त स्वभाव की थी, पर दिल की बुरी नहीं थी। जब उसने अपने हस्बैंड की गोद में एक दूसरा बच्चा देखा तो वो चौंक गई और गुस्सा भी हो गई। वो कुछ कहती उससे पहले जियांग फेंगमियान बोले, यू फुरेन, आज से वे वुशियान हमारे साथ ही रहेगा। जियांग यानली और जेंगचा भी वहीं पर खड़े हुए थे तो मैडम यू बोली, हस्बैंड, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? हम इसे जानते तक नहीं हैं और ये किसका बच्चा आप उठा लाए हो? बेचारा वे वुशियान मैडम यू की बातें सुनकर और ज़्यादा घबरा जाता है और जल्दी से अपना चेहरा जियांग फेंगमियान के कंधे के पास छुपा लेता है। तभी जियांग फेंगमियान अपनी बड़ी बेटी जियांग यानली से कहता है कि वो वे वुशियान को अपने और जेंगचा के साथ लेकर कमरे में जाए। यानली काफ़ी समझदार और अच्छे नेचर की थी। वो वेंग का हाथ पकड़कर रूम में ले जाने लगती है। जेंगचा, जो कि वे वुशियान की उम्र का ही था, वो ये सब देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अपनी शीजे को किसी और के इतना करीब और इतना प्यार देते हुए उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। स्टार्टिंग में तो वो अपनी मॉम की ही तरह वे वुशियान को ज़्यादा पसंद नहीं करता था, पर जैसे जैसे टाइम बीता उसके और वेंग के बीच का रिलेशंस ठीक हो गया। पूरी फैमिली में एक जियांग फेंगमियान और जियांग यानली ही थे जिनसे वेंग अपने दिल की बात कहता था और जो कि उसे समझते भी थे। टाइम बीतता गया। अब वेंग और जियांगचा 19 साल के हो चुके थे और यानली 21 साल की थी। विंग क्लैन के दोनों प्रिंस भी अब बड़े हो चुके थे। लान वांगजी अपने अंकल और बड़े भाई की बहुत रिस्पेक्ट करता था। उसके लिए उनकी कही बात पत्थर की लकीर थी। एक दिन की बात है, वेंग, जो कि बचपन से ही काफ़ी चंचल स्वभाव का था, वो मना करने के बावजूद शिंगहुआ माउंटेन, जहाँ पर ह्यूमंस का जाना मना था, वहाँ पर चढ़ जाता है। उसने घर में किसी को भी नहीं बताया था, यहाँ तक कि यानली को भी नहीं, क्योंकि उसे पता था अगर वो ये बता देगा तो कोई उसे जाने नहीं देगा। अपने अंदर छुपी हुई डीमनिक पावर्स से वेंग अभी तक अनजान था, क्योंकि शायद किसी ने बचपन में ही उस पावर को सप्रेस कर दिया था, यानी कि उस पावर के बारे में वेंग को कुछ भी नहीं पता चल सकता था आसानी से। वो अपने शीजे का फेवरेट गाना गुनगुनाते हुए उस पहाड़ पर आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक से उसके पैर एक जगह आकर रुक जाते हैं। वेंग जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और अपने सामने देखने लगता है। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। खूबसूरत सफ़ेद पंखों से सजा हुआ और सफ़ेद कपड़ों में एक राजकुमार एक घने पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं। उस राजकुमार की खूबसूरती देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो स्वर्ग से सीधा उतरकर ज़मीन पर आया हो। वेंग की तो नज़रें उस पर से हट ही नहीं पा रही थी। उस शख्स की आंखें, होंठ, चेहरा, पूरा शरीर ग्लो कर रहा था। वेंग सोचता है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, या फिर ये मेरी आंखों का कोई धोखा है। वो अपने इन ख्यालों में डूबा ही हुआ था कि तभी न जाने कहाँ से गिलहरी उसके पैर के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे वेंग डर जाता है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। वो शख्स जो आंख बंद कर आराम से उस पेड़ की छांव में लेटा हुआ था, अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वो जल्दी से वहाँ से उठ जाता है। गिलहरी भाग जाती है और वेंग हंसता है और कहता है, वे वुशियान, तुम 19 साल के हो चुके हो, पर अभी भी तुम एक गिलहरी से डर गए। वो ये सोचते ही जैसे ही उस पेड़ की तरफ दोबारा देखता है तो वहाँ उसे वो शख्स नहीं दिखता। वेंग कहता है, अरे ये कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था
मैंने उसे मिस कर दिया। तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता है। वेंग जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ा और अपनी नज़रें घुमाता है, कोई उसे उस पेड़ के सहारे पुश कर देता है। वेंग की पीठ में ज़ोर से लगती है। वो कहता है, ये क्या है और किसने किया है? तभी जब वो सामने देखता है तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वही शख्स जो कि उसने थोड़ी देर पहले पेड़ के नीचे हुए लेटा हुआ देखा था, वो बिल्कुल उसकी नज़रों के सामने था। वेंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी वो शख्स वेंग की गर्दन के पास अपनी तलवार रखते हुए बोला, कौन हो तुम? यहाँ इस पहाड़ पर क्या कर रहे हो? वेंग, जिसकी नज़रें उस शख्स पर से हट ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि नज़रें हटाना ही मुश्किल हो रहा था उस पर से। वेंग उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। तभी वो शख्स फिर से बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे यहाँ मारने आए हो? वेंग स्माइल करते हुए उस शख्स के चेहरे को अपने हाथ से छूते हुए बोला, तुम सच में मेरे सामने हो? तुम ना कितने खूबसूरत हो। आज से पहले मैंने तुम जैसा कोई नहीं देखा। ये सुनते ही और वेंग के टच से उस शख्स के गाल लाल हो जाते हैं, पर वो अपने आप को संभालते हुए कहता है, मैंने जो पूछा है उसका मुझे जवाब दो। तभी वेंग उस शख्स के होठों के नज़दीक आ जाता है और कहता है, मेरा नाम वे वुशियान है और तुम मुझे वेंग भी कह सकते हो। मैं ह्यूमन क्लैन से आया हूँ। वो शख्स वेंग को अपने इतना करीब पाकर घबरा जाता है और उसके दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती हैं। तभी वो अपनी तलवार वेंग की गर्दन से हटा लेता है। वो कहता है, मेरा नाम लान वांगजी है और मैं वेंग क्लैन का सेकंड प्रिंस हूँ। वेंग का नेचर थोड़ा फ्लर्टी टाइप था। वो वांगजी के नज़दीक जाता है और कहता है, तुम सेकंड प्रिंस लान वांगजी हो, जिस पर पूरी दुनिया की सारी लड़कियाँ मरती हैं। तुम्हारी खूबसूरती के आगे बाकी सब फीके पड़ जाते हैं। तुम वही प्रिंस लान वांगजी हो जिसकी स्किन संगमरमर की तरह है। पर वांगजी उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। तभी वेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज़ अभी मत जाओ ना, मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? न जाने क्यों, पर वांगजी के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। वेंग के हाथों का वो टच उसके पूरे शरीर को गर्म कर दे रहा था। वांगजी वेंग की तरफ मुड़ता है। तभी उसे अपने क्लैन के कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है, जो शायद वांगजी को ढूंढने ही उस पहाड़ पर आए हुए थे। ये देखते ही वांगजी वेंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से भागकर जाने लगता है। वेंग तो बिना कुछ कहे वांगजी के साथ चला जा रहा था। वांगजी जल्दी से एक घने पेड़ के पीछे जाता है और अपने पंखों में वेंग को छुपा लेता है। वेंग वांगजी के इतना नज़दीक कि वो वांगजी की एक एक पलक को गिन सकता था। वो मन ही मन सोचता है, लान वांगजी सच में एक प्रिंस ही है। इसकी आंखें तो देखो कितनी खूबसूरत हैं। ऐसा लगता है मैं इसमें डूब जाऊंगा। वो कुछ कहने ही वाला था, तभी वांगजी उसके लिप्स पर अपने फिंगर रखते हुए बोला, श्श, चुप रहो। वांगजी ने वेंग की कमर को अपने हाथ से कसकर पकड़ रखा था। उसके विंग्स के अंदर वेंग को बहुत ही ज़्यादा वार्म फील हो रहा था। जब लोगों की आवाज़ आना बंद हो जाती है तो फिर वांगजी अपने विंग्स को ओपन कर देता है, पर अभी भी उन दोनों की नज़रें एक दूसरे से हट ही नहीं पा रही थी। तभी वांगजी वेंग से दूर होता है और कहता है, वे वुशियान, अब तुम सेफ़ हो और यहाँ से जा सकते हो। वो कहता है, लेकिन इस माउंटेन पर आज के बाद मत आना, यहाँ पर ह्यूमंस का आना मना है। ये बात सुनकर वेंग थोड़ा उदास हो जाता है। वो वांगजी का हाथ पकड़ लेता है, जिससे वांगजी चौंक जाता है और वो कहता है, वे वुशियान, तुम्हें पता है
आज तक मेरा ये हाथ किसी ने पकड़ने की हिम्मत भी नहीं करी है, ना ही तो कोशिश करी है। और तुमने आज एक दिन में 2 बार मेरा हाथ पकड़ा है। तुम्हें पता भी है वेवूशियन कि मैं कौन हूँ। तो वेंग स्माइल करते हुए बोला और उसके करीब जाता है और कहता है, हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम विंग क्लैन के सेकंड प्रिंस लान वांगजी हो, पर मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हारा हाथ छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। वांगजी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, वेवूशियन, ये मत भूलो कि मैं एक प्रिंस हूँ और तुम एक नॉर्मल से ह्यूमन। ये बात कहते वक्त न जाने क्यों वांगजी वेवूशियन से अपनी नज़रें मिला ही नहीं पा रहा था। उसे ये कहने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। वेंग कहता है, मुझे पता है कि मैं एक ह्यूमन हूँ और तुम विंग क्लैन के प्रिंस हो जिसके पास मैजिक पावर्स हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ वांगजी, पर तुम मुझे बताओ ना कि तुम मुझसे फिर कब मिलोगे। पर वांगजी उसे कोई जवाब ना देकर दूसरी ओर ही देखे जा रहा था। तभी वेंग उसके सामने आ जाता है और कहता है, वांगजी, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तुम मुझसे कब मिलोगे, बोलो वांगजी। तभी वांगजी को अपनी क्लैन के लोगों की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगती है, पर वेंग तो वहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं था। वांगजी को महसूस हो गया था कि वो लोग उन दोनों के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। तभी वो तुरंत वेंग का हाथ पकड़ता है और उस पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। वेंग की तो चीख सी निकल जाती है, पर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वांगजी उसे अपनी बाहों में पकड़े हुए और उड़ते हुए पहाड़ से ज़मीन की तरफ बढ़ रहा था। वेंग अपना सिर फिर से वांगजी के सीने पर रख लेता है। वो मानो गहरी नींद में समा गया हो। तभी उसके कान में उसे लान वांगजी की आवाज़ सुनाई देती है। वेंग जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वांगजी उसी की ओर देख रहा था। वांगजी कहता है, वेंग, अब तुम नीचे उतर सकते हो, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है यहाँ पर। ये सुनकर वेंग वांगजी की गोद से नीचे उतर जाता है। तभी वो फिर से वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बताओ ना सेकंड प्रिंस लान वांगजी, आप मुझसे फिर कब मिलोगे। इस बार वांगजी को वेंग के आगे हार माननी ही पड़ी। वांगजी अपने पास से लीफ शेप की एक विसल निकाल कर देता है और कहता है, वेंग, जब भी तुम इसे 3 बार बजाओगे, तुम जहाँ कहीं भी होगे मैं वहाँ आ जाऊँगा। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना, ये किसी और के हाथ में नहीं जानी चाहिए, वरना फिर मेरी जान भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि इस विसल में मेरी स्पिरिचुअल पावर्स हैं। वेंग उस लीफ विसल को लेकर काफ़ी खुश था। वो कहता है, लान वांगजी, मैं इसे अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूँगा। ये सुनते ही वांगजी वहाँ से उड़कर फिर से शिंगहुआ माउंटेन पर चला जाता है, क्योंकि उसी से थोड़ी दूर पर ही विंग क्लैन थी। वेंग उस विसल को अपनी रोब के अंदर छुपा लेता है और तेज़ कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। उसका दिल घबरा रहा था, क्योंकि आज तो उसकी क्लास लगने वाली थी, और भी खासकर मैडम यू के द्वारा, क्योंकि एक तो वो बिना बताए घर से आया था, ऊपर से अंधेरा होने वाला था। इधर वांगजी वापस से शिंगहुआ माउंटेन पर पहुंच चुका था, पर अभी भी उसकी आंखों में वेंग का वो चेहरा नाच रहा था। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी विंग क्लैन के सेकंड प्रिंस शिजन वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, लान वांगजी, तुम हमसे कितनी देर के लिए बोल के गए थे और तुम यहाँ पहाड़ी के किनारे पर क्या कर रहे हो। हम सब तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहे हैं, आज तो तुम्हें टाइम का भी ध्यान नहीं रहा। वांगजी बोला, सॉरी ग, वो मैं। तभी शिचन उसके करीब आता है और कहता है, वांगजी, क्या यहाँ कोई ह्यूमन आया था, क्योंकि मुझे उसकी सेंट महसूस हो रही है। तो वांगजी कहता है, नहीं ग, यहाँ कोई ह्यूमन कैसे आ सकता है। शिचन बोला, वांगजी, भले ही ह्यूमन क्लैन से हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, पर हम फिर भी ह्यूमंस के नज़दीक नहीं जा सकते, नहीं तो वो हमारे पास आ सकते हैं। मतलब ये कि ह्यूमंस और हमारी विंग क्लैन के बीच में कोई रिश्ता या प्यार नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारी क्लैन के उस
पर्सन को अपनी पावर्स को खोना पड़ेगा। वांग जी शिचिन की सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था। वो सच को जानता था, पर न जाने क्यों ना चाहते हुए भी वो वेइंग को अपने दिल दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। सो फ्रेंड्स, आपको फॉरबिडन लव FF का पार्ट 1 जैसा भी लगा हो, प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट के साथ आप सबसे जल्द मिलूँगी। टिल देन, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।